Hello everyone, Assalamu alaikum, and welcome to my channel. Today we discuss about some MCQs of chapter number 11 Bioenergetic. ये किप्स के MCQs हैं. कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था 20 तक और आज हम 20 से आगे चंद MCQs डिस्कस करेंगे जो NMD कैट एंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इसीलिए हम आज अब 21 स्टार्ट करेंगे. MCQs number 21. The most common respiratory substrate used as a source of energy by the cell is. जो मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है जो यूज़ होता है सेल की एनर्जी के लिए वो कौन सा है. आपने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस, आपने पढ़ा है क्रेब साइकिल पढ़ी है, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है. उसमें जो ATP मिलते हैं 36 ATP नेट, टोटल 38 40 भी किसी बुक्स में लिखे हुए हैं. और अब देखेंगे हम कि ऐसा कौन सा सबस्ट्रेट है जो यूज़ होता है ग्लाइकोलाइसिस में. यू आर वेल नोन अबाउट द ग्लूकोस, अल्फ़ा ग्लूकोस, बीटा फ्रक्टोज, चार्ली सक्रोज, डेल्टा इंसुलिन. इंसुलिन तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. सक्रोज भी नहीं यूज़ होता है, फ्रक्टोज तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता. ग्लूकोस ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन. MCQs number 22. What is the net product of ATP molecule during the anaerobic respiration? It means फर्स्ट जो पार्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस वाला उसकी बात कर रहा है, लेकिन किस चीज़ की? नेट ATP. नेट ATP इट मीन्स टोटल 4 ATP बनते हैं, 2 यूज़ हो जाते हैं, फिर कितने बचते हैं? 2 बचते हैं. जो 2 होते हैं वो कौन से होते हैं? नेट. इट मीन्स 2 यूज़, 2 यूज़ एंड 2 रिमेन. जो उस प्रोडक्ट से बचते हैं वो कितने होते हैं? 2. टोटल ATP फार्मेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन वो 4. नेट की बात की जाए तो 2. इसीलिए आपको 2 MCQs पूछ सकता है, टोटल ATP पूछ सकता है, नेट भी पूछ सकता है. अगर नेट की बात की जाए तो 2, टोटल की बात की जाए तो 4. ऑप्शन दोनों ही हैं, 4 भी है 2 भी है. अल्फ़ा 0, बीटा 4, चार्ली 2, डेल्टा 8. इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा नेट के लिहाज से वो कितना होगा? 2. अगर टोटल की पूछे तो 4 ऑप्शन बी. देन MCQ number 23. What is the equation for aerobic respiration? Aerobic respiration की इक्वेशन कौन सी है? अल्फ़ा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, देन ग्लूकोज की फार्मेशन होती है एरोबिक रिस्पायरेशन में, प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस एनर्जी. चार्ली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल और ऑक्सीजन, एनर्जी की प्रोडक्ट मिलती है. बीटा ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज. आप देखें कि जो अल्फ़ा है वो रॉन्ग है. एरोबिक रिस्पायरेशन की बात की जा रही है, इसीलिए एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज़ होती है. इसीलिए आप ये ऑप्शन दोनों ही कट कर दें. जो बीटा है वो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड प्लस एनर्जी, ये भी नहीं होगा. ऑक्सीजन और ग्लूकोज तो यूज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, अल्कोहल जब बनेगा तो वो एनेरोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगी, एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी. डेल्टा, इसीलिए जो ये भी ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है. जो डेल्टा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी. यस, डेल्टा इज़ राइट ऑप्शन. जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं हम, और जो एनर्जी होती है वो सेल की एक्टिविटीज़, बॉडी की एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, मसल्स की एक्टिविटीज़ उसमें यूज़ होती है. MCQs नंबर 24. Which stage of cellular respiration will not be affected by the absence or presence of oxygen? वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सी स्टेज है सेल्यूलर रिस्पायरेशन की जो इफ़ेक्टेड नहीं होती ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में? हमने पढ़ा है जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है,
उसको नीड नहीं होती या ऑक्सीजन होती भी है तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता उस ऑक्सीजन की मौजूदगी या ना मौजूदगी पर। ऑप्शन देखते हैं, अल्फा ग्लाइकोलाइसिस, बीटा क्रेब साइकिल, चार्ली लिंक रिएक्शन, डेल्टा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो अल्फा होगा। जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का वो ऑक्सीजन की मौजूदगी या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी दोनों पर डिपेंड नहीं करता। MCQ नंबर 25, इट इज़ ट्रू अबाउट द प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो प्रिपरेटरी जो शुरुआत वाला फेज होता है ग्लाइकोलाइसिस का, उसके बारे में क्या ट्रू है यहाँ पर ऑप्शंस में। अल्फा ATP आर कंज्यूम्ड, बीटा NADH आर कंज्यूम्ड, ATP आर प्रोड्यूस्ड, डेल्टा NADH आर प्रोड्यूस्ड। जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसमें ATP कंज्यूम्ड होती है। हमने पढ़ा था कि टोटल 4 ATP मिलती हैं, 2 ATP यूज़ होते हैं, देन जो नेट प्रोडक्ट है वो 2 ATP बचते हैं। इसीलिए जो 2 ATPs आर कंज्यूम्ड और NADH की फार्मेशन होती है। इसीलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ATP आर कंज्यूम्ड। MCQ number 24, it is split into triose during the glycolysis. Split the triose during the glycolysis. Alpha fructose 4,6 biphosphate, beta fructose 1,3 biphosphate, Charlie glucose 6-phosphate, fructose 1,6 biphosphate। जो राइट ऑप्शन होगा वो डेल्टा होगा। आपने पढ़ा है जब 6 कार्बन कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जब स्पिल्ट होता है तो वो टूटता है 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर। इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा। वही कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है जो स्पिल्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड में। वो कौन से स्टेज पर, ग्लाइकोलाइसिस वाले स्टेज पर, फर्स्ट स्टेप जो होता है ग्लाइकोलाइसिस का उस स्टेप में। MCQ 27, which of the following is not related to the pyruvic acid oxidation? वो कौन सा प्रोसेस है जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से बिलोंग नहीं करता। अल्फा डीकार्बोक्सिलेशन, बीटा एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, चार्ली ऑक्सीडेशन ऑफ NAD, डेल्टा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। जो इसका राइट ऑप्शन होगा 27 का वो कौन सा होगा, चार्ली। डीकार्बोक्सिलेशन होती है जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का, वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होती है। बीटा एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, वहाँ पर एड होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और चार्ली ऑक्सीडेशन ऑफ NAD ये नहीं होती, वहाँ पर रिड्यूस होता है। MCQ number 28, during the glycolysis a water molecule is released when? वाटर मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप हैं वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड व्हेन, कब रिलीज होता है? अल्फा BPG is converted into 3PG, beta 2PG is converted into the PEP phosphonol pyruvate, Charlie 3PG is converted into the 2PG, delta PEP is formed pyruvate। अब जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा MCQ नंबर 29 का, वो डी होगा। जब फास्फोइनोल पायरुवेट क्या करता है, सॉरी MCQ नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बीटा होगा। जब 2PG इज कन्वर्टेड इनटू द फास्फोइनोल पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ से वाटर
रिमूव होता है। 28 का बी ऑप्शन, इट मीन्स बीटा ऑप्शन इज राइट आंसर। 29, which step of Krebs cycle decarboxylation does occurs? वो कौन सा फर्स्ट स्टेप है का डीकार्बोक्सिलिक क्रेब्स साइकिल का जहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होती है? आपने जब पढ़ा है MCQs नंबर 29 में, आइसोसिट्रेट जब कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में तो वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होती है। इसीलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा, जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एक लॉस होता है। एक कार्बन डिक्रीज, इट मीन्स जो आइसोसिट्रेट है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, जो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट है वो 5 कार्बन कंपाउंड है। अल्फ़ा सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट, बीटा अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट टू आइसोसिट्रेट, चार्ली फ्यूमेट टू मेलेट फॉर्मेशन, डेल्टा आइसोसिट्रेट टू अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट फॉर्मेशन। जो राइट ऑप्शन होगा वो डेल्टा। MCQ नंबर 30, ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल कन्वर्जन ऑफ सक्सीनेट इनटू द फ्यूमरेट टू गिव। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल के दौरान जो कन्वर्जन होती है सक्सीनेट टू फ्यूमरेट टू गिव, वो कौन सी प्रोडक्ट देती है? अल्फ़ा NADH, बीटा FADH2, चार्ली NADPH, डेल्टा ATP। जहाँ पर जो फार्मेशन होती है वो कौन सी होती है? FADH2 की मिलती है। कुछ फिगर हम देखेंगे इसके मुतालिक, जो MCQs हमने 29 और 30 किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक जो क्रेब्स साइकिल की स्टेप्स हैं। जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एक रिमूव होती है और NAD से NADH और प्लस He, इट मीन्स NADH2 बनता है। ये MCQs नंबर 29 में जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होती है, देखो स्टेप्स भी याद रखने हैं आपको। आइसोसिट्रेट से जब कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। स्टेप भी आपको याद होने चाहिए। और MCQs नंबर जो 30 था, वहाँ पर सक्सीनेट जब कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, सक्सीनेट जब कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में तो वहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिल रही थी वो FAD से FADH2 आपको मिलेगा। FAD से FADH2, सक्सीनेट से फ्यूमरेट तक जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो FADH2। यहाँ पर जो आइसोसिट्रेट है उससे हमें क्या मिलेगा? अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट। लेकिन अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट से क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस भी होगा। ये फिगर भी है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये इतनी क्लियर नहीं है। थैंक यू एवरीवन।